केजरीवाल राम मंदिर की जगह पर पुस्तकालय मांग रहा था। हाँ। लाइब्रेरी दे दो, अस्पताल मांग रहे हैं। अस्पताल मांग रहा था। अब ये चंदा चोरी का इतना दुख क्यों जता रहा है? राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है। जो चोरी हुआ है, चोरों को पकड़ के फांसी टांग दो। तुम राजनीति करने क्यों आ रहे हो? तुम्हारी सत्ता दिल्ली से चली गई है, हाँ। पंजाब से जाने वाली है। हाँ। राम का नाम हाँ। अंतिम समय में भी काम आएगा। हाँ। जब राम नाम सत्य, सत्य नाम गत्य, हाँ। जब बोल दिया जाएगा। हाँ। तो ये जितने भी केजरीवाल हैं, इनका अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में ये अपना राम राम का नाम ले रहे हैं। इनको मोक्ष मिल जाएगा समय पर, याद रखना। तो राम के नाम पर चंदा साफ कर दिया, ये बता कौन रहे हैं? केजरीवाल जी। और अन्ना का चंदा कौन चोरी कर गया था, ये बता दो पहले। हाँ। 15 महीने की सरकार देखने के बाद आपको क्या चीजें नजर आ रही है? दिल्ली में रेखा गुप्ता जो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के काम कर रही है? अरे भाई, रेखा गुप्ता ने बहुत काम कर दिया। आम जनमानस के हित में जो काम हो रहा है ना, ये विपक्ष की पार्टियां और खासकर अरविंद केजरीवाल जी हजम नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जी जैसे अब सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं, दिल्ली में कराया था अभी, है ना। कह रहे कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उससे राम भक्त बड़ा आहत है और हम सब राम भक्त मिल के उन चंदा चोरों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। ये केजरीवाल राम मंदिर की जगह पर पुस्तकालय मांग रहा था। हाँ। लाइब्रेरी दे दो, अस्पताल मांग रहे हैं। अस्पताल मांग रहा था। अब ये चंदा चोरी का इतना दुख क्यों जता रहा है? राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है। जो चोरी हुआ है, चोरों को पकड़ के फांसी टांग दो। तुम राजनीति करने क्यों आ रहे हो? तुम कभी मंदिर बनवाने के लिए तो नहीं मैदान में आए थे। हाँ। गोली के आगे सीना तो नहीं लगाए थे। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और 534 सालों तक हम लड़ते रहे। तुम काहे की राजनीति करने आ रहे हो? तुम्हारी सत्ता दिल्ली से चली गई है, हाँ। पंजाब से जाने वाली है। हाँ। तुम्हारे आधे से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल हो गए। हाँ। तो भाई ये सारे तो एक ही है ना। अब तो राम भक्त बने हुए हैं केजरीवाल, राम राम का नाम जप रहे हैं। कितना काम आएगा राम का नाम केजरीवाल की? देखो, राम का नाम हाँ। अंतिम समय में भी काम आएगा। हाँ। जब राम नाम सत्य, सत्य नाम गत्य, हाँ। जब बोल दिया जाएगा। हाँ। तो ये जितने भी केजरीवाल हैं, इनका अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में ये अपना राम राम का नाम ले रहे हैं। इनको मोक्ष मिल जाएगा समय पर, याद रखना। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये चंदा चोर पार्टी चंदा चुरा रही है, राम के नाम का चंदा चुरा रही है। कह रहे राम का नाम इतना ले लिया कि राम के नाम का चंदा ही साफ कर दिया। देखो, राम के नाम पर चंदा साफ कर दिया, ये बता कौन रहे हैं? केजरीवाल जी। और अन्ना का चंदा कौन चोरी कर गया था, ये बता दो पहले। हाँ। 2 करोड़ रुपए का चंदा जनता से इकट्ठा करा था रामलीला मैदान में। हाँ। वो चंदा लेकर भागने वाला हमें चंदा के बारे में बता रहा है कि मंदिर में चंदा चोरी हो गया। हाँ। है उसने दुनिया भर की फ्रॉड कंपनी बनाकर हाँ। दुनिया का फंड बाहर से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा दिया। हाँ। वो हमें बता रहा है। योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगाना इस भारत की धरती पे मौलिक अधिकार है, किसी पे भी कुछ भी लगा दो। हाँ। लेकिन न्याय तो कानून व्यवस्था समय आने पर करती है ना। हाँ। जो दिल्ली में अभी मजार तोड़ी गई है, जो रोड पे बनी हुई थी, उसको लेके क्या सोचते हैं दिल्ली वासी के होने के नाते? भाई देखिए, जो अवैध निर्माण है कहीं कहीं उसको ध्वस्त होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने अवैध निर्माण हैं उसको चिन्हित करके योगी आदित्यनाथ जी तोड़ रहे हैं और इसलिए जनता उनकी प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। और उसी नक्शे कदम पे कहीं कहीं रेखा गुप्ता जी भी हैं और होना चाहिए भाई। जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो कोई मजार हो, चाहे वो कोई मदरसा हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, दरगाह हो, ऐसे जो है जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ना चाहिए क्योंकि वो सरकारी ज़मीनों पर हैं और उससे भाई बाधा होती है। आप देखिए ना, बड़े बड़े एक्सप्रेस बे के बीच में या जो है फोर जो और भी बहुत लेन हैं उनके बीच में मजार बना वहाँ बन गए हैं। अब ऐसे में क्या है कि रोड को घुमाना पड़ता है ना, तोड़ के मरोड़ के इधर का उधर करना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए आम जनमानस को जो दिक्कत होती ही है। बाकी सरकारों की भी जो है कहीं न कहीं रेवेन्यू अधिक खर्च होती है, तो कहीं न कहीं उसका जो ध्वस्तीकरण है, उसके बाद जो झुग्गियों का जो है जो अवैध जो है कब्जा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ठीक नहीं हैं। ये कहीं इलीगल एक्टिविटी है। ये जो जिस तरह की मजार तोड़ी गई, लगातार जो इलीगल झुग्गियां उनको भी साफ करने का तैयारी चल रही है, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कर रही है। इन सब कार्य कैसे काम कर रही है? अरे भाई बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए ना, देश में अवैध तरीके से जो घुस आए हैं, समझ रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और ना जाने कहाँ के लोग, और वो भागते कहाँ हैं? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली आके जमुना के किनारे, उसके बाद नहर के किनारे, उसके बाद सड़क के किनारे, उसके बाद जो छोटे मोटे जो एरिया खाली पड़े हैं उसके किनारे
लोग बना बना के अपना तंबू डाल डाल के गाड़ के रह रहे हैं। अरे भाई क्यों रह रहे हो? ऐसे लोगों का कहीं कहीं चिन्हित ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन और इस पे जैसे मजार तोड़ी गई, इस पे जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की एंट्री हो चुकी है ये मजार वाले एक्शन के बाद। देखिए, मजार में जो एंट्री, मजार का जो मामला है, ऐसे मामलों में जो ये विपक्ष बोलती है ना, विपक्ष कहीं न कहीं अपना चेहरा दिखाती है। अरे भाई, उसको धर्म से आप क्यों जोड़ते हो? बहुत ऐसे मंदिर जो बीच में पड़ते हैं उसको भी दरकिनार कर दिया जाता है, उसको भी साइड में किया जाता है ना, या मान लीजिए उसको भी तोड़ दिया जाता है, तब तो कोई मामला नहीं आता बीच में। और अगर कोई दरगाह, कोई जो है ये मजार, कोई ये ऐसी चीज़ें जो है अगर हटाई जाती हैं, ध्वस्तीकरण की जाती हैं, तो आप उसको जो है हिंदू मुसलमान से जोड़ते हो। ये आपका जो चरित्र और आपका जो स्वभाव है ना, वो उजागर होता है भाई साहब। 14 महीने 15 महीने की सरकार देखने के बाद आपको क्या चीज़ें नजर आ रही है दिल्ली में? रेखा गुप्ता जो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के काम कर रही है? अरे भाई, रेखा गुप्ता ने बहुत काम कर दिया। आप देखिए ना, 2 घंटे के बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाया करती थी। आप एक एक गांठ भर पानी में, कमर के पानी में जाते थे। आज स्थिति ये है कि सीवरों की इतनी ज़बरदस्त सफाई हो गई है कि भाई साहब 1 घंटा बारिश, कितनी भी बारिश हो, 1 घंटे क्या आधे घंटे लगते हैं, पूरे पानी गायब, सब जमुना जी में चले जाते हैं। उसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के तमाम क्षेत्रों में जो अराजकता थी, जो अव्यवस्था थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको भी कहीं कहीं नकेल कसने का काम जो है रेखा गुप्ता जी कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। तो ये देखिए, ये जो आम जनमानस के हित में जो काम हो रहा है ना, ये विपक्ष की पार्टियां और खासकर अरविंद केजरीवाल जी हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अराजकता के बलबूते इन्होंने जन्म लिया था, है ना। और अरे भाई, जो व्यक्ति अपने गुरु को धोखा देके वो पहले बोला कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, फिर उसके बाद फिर मैं किसी पार्टी से समर्थन नहीं लूँगा, फिर उसके बाद मैं कोई बहुत बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, पद नहीं लूँगा, और सब अपने ही वादों पर जो है पानी फेर के और फिर सारा बंदा वही काम किया। और उसके बाद जो झूठ फरेब की सरकार बनी, उसकी भी स्थिति पूरे देश ने देखी। और आज अगर मान लीजिए आम जनमानस के हित में कोई काम हो रहा है, तो ऐसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली रेखा गुप्ता जी से संभल नहीं पा रही, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, क्यों इस्तीफा देनी चाहिए? आम जनता ने रेखा गुप्ता जी को चुना है। जैसे दिल्ली की जनता, आम जनता ने अरविंद केजरीवाल को 10 साल दिए थे, उसी तरह से जब उनको लोग जान गए कि ये कथनी करनी अलग वाले व्यक्ति हैं, है ना, ये जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, खाली अपना जो है मोटी कमाई करने के लिए, अपने कई पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए सत्ता में आ गए हैं, राजनीतिक व्यवस्था में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को जब जनता समझ गई, तब पुनः भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना मत दी, और भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को जो है यहाँ सीएम बनाया। तो क्यों भाई रेखा गुप्ता जो है इस्तीफा देंगी? और आम जनता का अभी भी कहीं कहीं जो है सहयोग और झुकाव, लगाव रेखा गुप्ता जी के साथ है। तो रेखा गुप्ता जी इनके कहने से इस्तीफा देंगे क्या? आप एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल भी पंजाब से दिल्ली आ चुके हैं, राजनीतिक विपक्ष की तरफ पे उतर चुके हैं, आते ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, कह रहे हैं कि हम राम भक्त की लड़ाई लड़ेंगे, हम राम भक्त मिल के जो चंदा चोर है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब से चाहे आएँ, चाहे गुजरात से आएँ, लेकिन यहाँ की जनता ने सिर्फ सीएम से नहीं इनको हटाया था। आपको याद होगा, इनको विधानसभा की सीट से भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया था। है कि नहीं है? तो उनके बार बार आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज कर दिया है।